से खटिया खड़ी हो जाएगी, एक प्रकार से वाट लग जाएगी अच्छी खासी, है ना सर। वाट तो सर हमारी वैसे भी लगी पड़ी ज़िंदगी में, है ना। घर वाले कहते हैं क्या कर रहा है तू, कुछ कर नहीं रहा, पता नहीं क्या कर रहा है, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा तेरा क्या हाल है, और इधर सर कुछ हो नहीं पा रहा है। तो सर बड़ी समस्याएं हैं सर घर में, क्या करें। देखो ये समस्याएं शायद से हर व्यक्ति के जीवन में उसको फेस करनी ही पड़ती हैं, अप्रॉक्स तो 90% लोगों को तो करनी ही पड़ती हैं। उन समस्याओं के सामने या तो आप हार मान लो, या तो आप उनका सामना करके उनको हरा दो। ये सबसे बेस्ट तरीका है कि जब भी आपको कभी भी जीवन में समस्या हो, टेंशन हो, तो उसका सबसे सिंपल सॉल्यूशन ये है कि आप थोड़ा सा अपने आप को अकेले की जगह अपने परिवार के साथ, थोड़ा सा परिवार के साथ नहीं है तो अपने फ्रेंड के साथ थोड़ी सी बात कर लें। आपके पास एक ऐसा फ्रेंड अवश्य रखें जिसको आप अपनी सभी चीज़ें बता सकते हैं खुलकर, जिससे कि आप उससे एक और बात बताएं कि भाई ऐसी समस्या है तो इसके अब क्या किया जाए। और जब भी आपको ज़्यादा समस्या हो रही है जीवन में तो सिंपल से एक उपाय कीजिए कि कुछ नहीं तो बस लेटिंग गो मतलब भाड़ में जाने दो। सीधी सी बात है कि भाई पता है कि देखो सब जी रहे हैं वैसे हम भी जी लेंगे, लेकिन बस ये है कि आपको असफल हो गए तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगली बार हम ऐसा प्रयास करेंगे कि सफलता कदम चूमेगी हमारे। इस प्रकार आपको मेहनत करनी है। तो जब भी ऐसा टेंशन, देखो मुझे भी हुआ होगा, मैं भी जब उस लाइफ में कंडीशन में था, या आप भी हो गए मेरी एज पे जब आओगे। मेन प्रकार से जब 12th तक तो सीधी एक रेल की पटरी ऐसी लाइन होती है, सीधे चलते जाओ कोई दिक्कत नहीं। मेन प्रॉब्लम बच्चों के साथ कब स्टार्ट होती है? 12th के बाद। सबसे बड़ी ये दिक्कत होती है आप किस फील्ड में जाएँ, किसकी तैयारी करें। 4 लोग मिलते हैं, 4 लोग ये भी कहते हैं आप ये वाली तैयारी कर लो, वो वाली तैयारी कर लो, ये बेहतर है, ये बेहतर है। पर मेरे हिसाब से एक सॉल्यूशन ज़्यादा बेस्ट रहेगा आपके लिए कि जैसे मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ, उसके ज़रिए आप समझना। आपको अपने लक्ष्य भटकना नहीं है। क्यों? एक बार एक व्यक्ति था, वो अपने घर से आज सोचता है कि मैं ये देखना चाहता हूँ कि सबसे अच्छी जॉब या सबसे अच्छा धंधा किसका है, सबसे अच्छा रोज़गार, सबसे अच्छा धंधा किसका है। तो वो अक्सर जैसे ही घर से निकलता है, थोड़े से ही आगे चलता है, उसके सामने एक सब्जी वाला आ रहा था। आवाज़ लगाते हुए सब्जी वाला आता है और उससे कहता है सब्जी ले लो भाई साहब, सब्जी ले लो। उसने पूछा भाई साहब क्या आप अपने धंधे से खुश हो? अरे भाई साहब कितना मस्त धंधा है मेरा, बस थोड़ा सा गलियों में घुमाता हूँ, 1500 आराम से आ जाते हैं, मुझे तो मेरा धंधा सबसे बेस्ट लगता है। थोड़ा सा आगे चलता है तो उसके मन में ये ख्याल आया भाई सब्जी का ठेला वाला इतना खुश है ज़िंदगी में तो कितना अच्छा है भाई, कुछ ज़्यादा भी कुछ झंझट भी नहीं है, सीधा साधा है ना, इसमें पढ़ना लिखना, सीधा सा एक सब्जी का ठेला ले लो, उस पर गलियों में घुमा दो। तो जैसे ही वो थोड़ा सा आगे चलता है और चलता है आगे, तो उसको दूसरा आइसक्रीम बेचता हुआ एक जो काउंटर वाला आइसक्रीम था वो वाला आइसक्रीम वाला मिल गया। उसने पूछा भाई साहब क्या आप ये बताइए मुझे, क्या आप आइसक्रीम बेचकर खुश हो? उसने बोला भाई साहब क्या मस्त है, कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम भी नहीं है, सुबह निकलता हूँ और हम खाना पीना खा के दोपहर में बढ़िया साइकिल से आइसक्रीम बेचता होगा और कोई दिक्कत है ही नहीं, आइसक्रीम देना आराम से बच्चों को देता चला जाता हूँ, और मुझे तो मेरा धंधा 1500 रुपये मेरे कहीं रोज के गए ही नहीं हैं, इससे बेटर धंधा मेरे लिए, और दूसरा मैं तो बहुत खुश हूँ। उसके मन में आया क्यों ना एक बार आइसक्रीम का धंधा ही क्यों ना ट्राई किया जाए। जैसे ही थोड़ा सा और आगे बढ़ता है तो उसको सामने एक डेयरी वाला मिलता है उसने कहा डेयरी वाले से भाई साहब क्या आप इस ज़िंदगी से अपनी से खुश हो, आप ये जो धंधा कर रहे हो, रोज़गार जो अभी आप कर रहे हो उससे। उसने बोला भाई साहब मुझे अपनी ज़िंदगी से इससे अच्छा धंधा मिल ही नहीं सकता, आराम से कुर्सी पर बैठा हूँ, ग्राहक आता है उसको जो भी मिलता है डेयरी का सामान दे देता हूँ, बढ़िया जो खाना है वो खाता रहता हूँ, मुझे क्या प्रॉब्लम है। तो उसके मन में आया ये बात भी सही है भाई, क्यों ना, इतने अच्छी खासी कमाई हो जाती है 1500 वाली, क्यों ना, इसमें कोई दिक्कत भी नहीं है, ये धंधा और अच्छा, उन सभी से ये वाला ज़्यादा बेस्ट लगा मेरे को। फिर उसने सोचा क्यों ना ऐसे ही कर लिया जाए। तो फिर वो थोड़ा सा और आगे गया तो थोड़ा सा बाज़ार में घुसा, बाज़ार में सिटी में, तो एक पुलिस वाला है, एक कांस्टेबल लगा हुआ था, मतलब ड्यूटी कर रहा था। तो ड्यूटी पे करते करते अचानक से जैसे उसने बोला भाई साहब आप बताओ क्या आप अपनी ड्यूटी से जॉब से खुश हो? वो बोलता है भाई साहब मुझे क्या प्रॉब्लम हो सकती है, 200-500 तो मैं जैसे ही कहीं डंडा खटका देता हूँ, जिस बाइक वाले पे, जिस ऑटो वाले पे, जिस कार वाले पे 200-500 तो 1000 वैसे ही दे देता है मेरे को। मेरे धंधा मुझे हाल आंधी जैसे आम है, हाल में टोर के हाल पैसे को कोई समस्या है ही नहीं। फिर वो सोचता है क्यों ना इन सबसे ये अच्छा, ज़्यादा अच्छा है, एक डंडे ही तो खटकाना है और हाल 1500 रुपये हाल आ जाते हैं। उसके मन में आया क्यों ना मैं कांस्टेबल बनूँ, तो इसमें मेरे को उन सभी से ज़्यादा अच्छा लग रहा है, इन सभी से ज़्यादा अच्छा लग रहा है। तो जैसे ही थोड़ा सा वो और आगे गया तो उसके सामने एक उन सभी का जो है, मतलब जो कांस्टेबल का सबका हेड था, एक एसआई वगैरह था, आईपीएस जो भी ऑफिसर था, उससे बड़ा ऑफिसर था, उसके सामने गया तो भाई
वो था गाड़ी में बैठा हुआ था, कार में जो भी थी उनकी जो पेट्रोलिंग वाली कार, उसमें बैठा हुआ था और बाकी साहब हवलदार के सामने सलाम ठोक रहे थे, कह रहे थे जी सर ऐसा। वो कहता तो वो बाइक वाला गया उसको पकड़ो। वो सब उसके आदेश का पालन कर रहे थे, उसका ऑर्डर को फॉलो कर रहे थे। तो उसके बाद वो ऑर्डर को फॉलो ही करते करते जब उसने तो उससे पूछा भाई ये बताओ कि आप अपनी जॉब से खुश हो। उसने बोला भाई आप कैसी मूर्खता वाली बातें कर रहे हो, मैं इन सभी का हेड हूँ और मुझे इस जॉब से क्या परेशानी हो सकती है। आराम से एसी वाली कार में बैठा हुआ हूँ, एसी चल रही है और सब कुछ है पर्याप्त। तो वो हवलदार मेरे लिए लगे ही हुए हैं, सब बाकायदा ड्यूटी कर ही रहे हैं, कुछ ना कुछ तो बढ़िया सरकार पेमेंट दे ही रही है, तो मुझे किस बात की चिंता है और सारी सुविधाएँ सरकार मुझे दे ही रही है। तो उसने उसको आईपीएस था जो भी ऑफिसर था, बड़ा ऑफिसर, उसको लगा ये तो हवलदार से भी और ज़्यादा बेस्ट है, ये तो हवलदार से भी ज़्यादा बेस्ट है, इसकी नौकरी तो और ज़्यादा अच्छी है। फिर वो थोड़ा सा और आगे आता है, थोड़ी से जैसे ही पुलिस बैठा हुआ था, जस्ट उसी के 5 मिनट बाद एक नेता की गाड़ी आई, नेता की उसके सामने से गाड़ी निकली। तो नेता की गाड़ी निकली, जल्दी से वो आईएएस जो ऑफिसर कार में बैठा हुआ था जल्दी से बड़बड़ाता हुआ निकला, भाई साहब हटो हटो हटो, नेताजी आ रहे हैं, मुझे व्यवस्था देखनी है, कहीं कुछ ट्रैफिक वगैरह सारे जो नियम है उनको सही से करना हुआ है, सब ट्रैफिक वगैरह को मैनेज करना है। तो जैसे ही आप वो देखता है कि ये अभी अच्छे तरीके से बैठा हुआ था, इससे बढ़िया तो नेता है, वो उसके आते ही कि हम चारों तरफ खलबली टाइप की मच गई, सारी पुलिस फोर्स उसके पीछे आ गई, सब सिक्योरिटी में लग गई। इससे बड़ी अच्छी कौन सी नौकरी हो सकती है मेरे लिए कि मैं पॉलिटिक्स में क्यों ना चला जाऊँ, इसमें सबसे अच्छा मेरे लिए वो ही होगा। अब जैसे ही वो नेता के पास पहुंचा तो वो जैसे ही उससे बोलता है कि सर ये बताइए कि आप राजनीति में आकर खुश हैं या नहीं हैं। तो वो नेता से बोलता है कि भाई क्यों खुश नहीं होगा, 4 पुलिस की गाड़ी आगे चलती हैं, 4 पीछे चलती हैं, बीच में मैं चलता हूँ, मेरे साथ 2 गनमैन चलते हैं, मुझे किस बात की चिंता है, बस जो 4-5 भाषण ही देने हैं, आराम से ऐश कट की ज़िंदगी मेरी कट रही है, मुझे इससे और पैसे की कोई कमी है ही नहीं, सारी गवर्नमेंट मेरे को सुविधाएँ दे रही हैं। और आप समझ भी सकते हो कि एक नेता के पास पैसा कितना हो सकता है। एक हमारे गांव में सरपंच भी 1-2 करोड़ की औकात रखता है अपने पास कैश देने की, तो समझ सकते हो कितना पैसा पॉलिटिक्स में होगा। तो वो सोचता है भाई इन सभी से अच्छा है इतनी पढ़ाई करेंगे, लिख के हम जब आईपीएस ऑफिसर बनेंगे, इससे तो बढ़िया ये नेता अंगूठा टेक के बस चुनाव लड़ जाते हैं और अच्छा खासा कमा लेंगे और जीवन में काफ़ी अच्छे सफल हो जाएंगे, ये तो हमारे पास वैसे ही आते रहेंगे। तो थोड़ी देर बाद वो और चलता है तो ज़रा सी वो घर पे वापस लौट के आता है तो उसको पता चलता है कि जैसे ही घर पे टीवी देख रहा होता है, फिर घर पे आके बच्चे टीवी देख रहे होते तो उस समय क्या राष्ट्रपति की बारे में कुछ न्यूज़ आ रही थी। तो राष्ट्रपति के सामने वो देखता है कि मीडिया वाले उसको ये बताते हैं कि राष्ट्रपति के ऑर्डर से सबसे बड़ा हमारे देश में प्रथम नागरिक राष्ट्रपति ही होता है, राष्ट्रपति से कोई बड़ा होता नहीं। तो उसके मन में क्यों ना ख्याल फिर से आया, क्यों ना मैं राष्ट्रपति ही बना जाऊं। अब आपको इस कहानी से ये क्या कंक्लूजन मिला? कंक्लूजन आपने ये निकालो इस समय से कि व्यक्ति उस व्यक्ति के हिसाब से सोचता है जैसा आपका आसपास का माहौल होगा। आप यदि एक रेडी वाले से सलाह लोगे तो वो रेडी वाला आपको रेडी वाला ही बेस्ट धंधा बताएगा। आप एक आईपीएस से लोगे सलाह तो वो आईपीएस वाला आपको आईपीएस की सबसे अच्छी धंधा बताएगा, सबसे अच्छी जॉब बताएगा। एक आप नेता से सलाह लोगे तो नेता भी आपको यही बताएगा कि उसका सबसे बेस्ट धंधा है। और यदि आप एक राष्ट्रपति से पूछोगे तो वो भी यही कहेगा कि इससे अच्छा कोई भी मेरे लिए जॉब हो ही नहीं सकती। तो बस सोच का अंतर इस बात का है कि आप सलाह किस लेवल की ले रहे हैं, आपकी सोच क्या मेंटेन है। आपकी सोच क्या रेडी वाले की तरह है कि मुझे रेडी ही मतलब जो रेडी लगा के इसमें खुश रहना है, या आपकी सोच बड़ी रखना है। आप सोच बड़ी को रख कर तो देखिए एक बार। सोच बड़ी रखने के साथ साथ मतलब ये नहीं है कि आपने बोल लिया हम तो भाई प्रधानमंत्री बनेंगे, इस देश के राष्ट्रपति बनेंगे, इसका मतलब ये नहीं है कि आप बन जाओगे। साथ में आपको ये बात दवस कर ध्यान रखनी होगी, जितना बड़ा आपका लक्ष्य होगा उतनी बड़ी आपकी मेहनत होगी। मेहनत और लक्ष्य के बीच में एक ही अंतर होता है, वो होता है समय का। आपको एक बात समय ध्यान रखना होगा, जितनी बड़ी आपकी लड़ाई होगी उतना अच्छा रिजल्ट होगा, जितनी बड़ी आपकी लड़ाई होगी उतना अच्छा रिजल्ट होगा। आपको बच्चे क्या करते हैं, मन में जैसे मोटिवेट हो जाते हैं, यूट्यूब वगैरह पर वीडियो देखते हैं कि भाई आईपीएस को देखा, ये वास्तव में पावर है। नरेंद्र मोदी आईपीएस एक डीएम के सामने, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के सामने खड़े होकर उसको बोलते हैं, हाथ मिलाते हैं, तो पावर देखता है आईपीएस की, मन में सोच लेता है आईपीएस बनूंगा। जैसे 3 दिन 4 दिन वो स्टडी करता है, 4 दिन के बाद उसका डीमोटिवेशन हो जाता है, वो वापस से अपनी ज़िंदगी में पहले ऐसे परेशान होने लगता है, क्योंकि उसने लक्ष्य तो बना लिया लेकिन लक्ष्य के साथ उसमें मेहनत करने की क्वालिटी नहीं आई। वो सोचता है कि मैं 1 दिन 4 दिन में जल्दी से आईपीएस बन जाऊँ और कहानी ख़त्म हो जाए, जल्दी से पावर।
तो आप ये बताओ कि क्या आपका लक्ष्य इतना बड़ा है तो आपकी क्या मुसीबतें इतनी कम हो सकती हैं? बताओ। जितना बड़ा लक्ष्य होगा उतनी ज़्यादा मुसीबतें आपको सामना करनी पड़ेंगी, और साथ में सबसे बड़ा आपका हथियार होगा धैर्य। धैर्य बनाकर रखिए। आपको आसपास आपके चारों तरफ हर सफल व्यक्ति आपको लगता होगा कितना पैसा है इसके पास, इतना सक्सेसफुल है लाइफ में, लेकिन आप उसको एक पेन और पेपर लीजिए और उसके जीवन को आप गिन के देखिए। उसने बर्थ पर जो भूतकाल उसका जो निकल चुका है, जो समय निकल चुका है, उसमें उसने कितनी मेहनत करी है, तब वो आज 10 साल 20 साल में इतना सफल हो पाया है। और आप चाहते हो कि आप 5 मिनट में सफल हो जाओ। आप बोर्ड एग्ज़ाम देने जाते हो, आप सोचते हो क्यों ना हम 1 महीने की स्टडी करके इतना अच्छा नंबर ला सकते हैं, वो गलत है। आपने जितने भी टॉपर देखेंगे वो बोलते हैं मैं कुछ 1 घंटे 2 घंटे पढ़ता हूँ, वो सब मुश्किल से 99% लोग ही झूठ बोलते हैं, सब 1% लोग ही सच बोलते हैं कि वो 3 घंटे पर 3 घंटे में कोई टॉपर नहीं बनता। वो पर डे रेगुलर, वो हर दिन उसने कॉम्प्रोमाइज़ किया होगा किनके साथ? आपने अपने घर वालों या रिश्तेदारों दोस्तों के साथ मस्ती की होगी, उसने वो कॉम्प्रोमाइज़ करके उसी समय को ट्रांसलेट किया है किसमें? उसने दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट किया है। उसको कहाँ किया है? अपने स्टडी में। अंतर इतना ही है, 24 घंटे उसके पास भी थे, आपके पास भी थे, इसमें कोई अंतर नहीं था। बस यही एक टॉपर और बीच में एक टॉपर और एक थोड़ा सा लॉवर मान सकते हो आप, इसमें इतना ही अंतर होता है, वो कुछ नहीं होता। और मैं ये भी नहीं कह रहा कि आप पूरा स्टडी में चले जाइए, लेकिन जब समय हो तब तो करिए कम से कम। आप हर सफल व्यक्ति का आप इस बात को गांठ बांध लीजिए, हर सफल व्यक्ति के पीछे बहुत लंबा संघर्ष होता है। नरेंद्र मोदी आपके प्रधानमंत्री है तो उसने अपने जीवन लगभग आज इसका 70-74 वर्ष का हो गया होगा, 75 वर्ष का, उसने 75 साल की वर्ष में वो प्रधानमंत्री तक पहुँच पाया है। सोचिए आप अभी बनना चाहते हो प्रधानमंत्री, पावर तो उसकी देखते ही हो आप। तो ये उसने कितना संघर्ष किया है, उस बात को आपको ध्यान में रखना है। और आखिरी बात मैं ये कहता हूँ कि गरीब और अमीर के बीच में सिर्फ इतना फ़र्क होता है, गरीब अपना काम जब तक करता है जब तक समय पूरा हो जाएगा सो वो बंद कर देगा। घड़ी का समय पूरा बंद होगा, 5 बज गए तो बंद कर देगा। और अमीर व्यक्ति जब तक काम करता है जब तक कि काम पूरा नहीं हो जाता। और गरीब कब तक करता है? जब तक कि समय पूरा नहीं हो जाता। समय पूरा हुआ वो छोड़ देगा। और जो अमीर व्यक्ति होता है वो कब तक करता है? जब तक काम पूरा नहीं होगा तब तक वो छोड़ेगा नहीं। इतना सा ही डिफरेंस होता है एक अमीर और गरीब व्यक्ति के बीच में, इसके अलावा कोई फ़र्क नहीं होता। समझ में आ गया?